मैं अंशु यादव, सनाफ राम मुजाहिर यादव, ग्राम बीबीपुर, पोस्ट टिटौरी, जिला अम्बेडकर नगर का निवासी हूँ। और मैं आज बीपीएससी में 9-10 के अध्यापक के रूप में कार्यरत हूँ हिंदी विषय से। इस सफलता में अगर मैं किसी को योगदान देना चाहूँ तो जिनका हम नाम भी नहीं ले सकते, कितने लोग इस सफलता में हमारे उनका योगदान रहा है। अगर मैं अपने शुरू से बचपन की कहानी मैं शुरू करूं तो मेरे बचपन में मुझे पढ़ाने का काम मेरे बड़े भाई साहब ने, जो हमारे इस समय उनका बड़ा सहयोग रहा है। उन्होंने हमें स्कूल भेजने का काम किया। उसके बाद हमारे माता पिता का बड़ा सहयोग रहा, हमारे परिवार के सभी लोगों का सहयोग रहा, खास तौर पे मेरे चाचा लोग का और सभी उनके बच्चे लोगों का, सभी भाइयों का, बहनों का, सबका बहुत सहयोग रहा। और मैं सरस्वती शिक्षा मंदिर धौरुआ अम्बेडकर नगर में अपने प्राथमिक पढ़ाई जारी रखा। 1 से 8 तक मैंने अध्ययन करने का काम वहीं पर किया। आदरणीय श्री राकेश कुमार शुक्ला सर, जो उस संस्था के प्रधानाचार्य थे, और उनकी बहुत जिम्मेदारियों से हम लोग बचपन से ही, हमको बहुत अच्छा लगता था। वो हम लोगों के घर पे सप्ताह में 2 या 3 बार आया करते थे, ये रिपोर्ट बताने के लिए कि आपका बच्चा काम पूरा करके आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हमारे अभिभावक से विशेष तौर पे वो घंटों, आधे घंटे बैठकर घर पर परिवार की तरह मिलकर सब परिवार से बात करके, हम भी पढ़ते थे, हमारे और भाई बहन भी और चाचा के सब थे बच्चे, वो सब भी पढ़ते थे। हम लोग सब साथ में पढ़ते थे, बहनें भी थी। तो वो सब लोगों का, सब बच्चों का रिपोर्ट देते थे, हमारा भी रिपोर्ट जाता था। तो मैं कहाँ कितना काम पूरा करके जा रहा हूँ, कितना नहीं पूरा करके जा रहा हूँ, पढ़ाई में क्या चीज़ें हमको आ रही हैं, कितने चीज़ें नहीं आ रही हैं, ये सारी चीज़ घर पर रिपोर्ट करते थे। और घर वाले हमको जो है अग्रसित करते थे पढ़ने के लिए। हमको बल मिलता था अपने शिक्षक के द्वारा कि हमको पढ़ने के लिए ये अपना जो है समय निकाल कर, जब शाम को 4 बजे स्कूल छूट जाता था, उसके बाद शाम को गांव में एक गांव चुनते थे उन्होंने। उस गांव में जितने भी बच्चे उस स्कूल में पढ़ रहे होते थे, उसके घर घर जा के परिवार से मिलकर बच्चों को जो रिपोर्ट है, जो पढ़ाई है, उसके बारे में बताया करते थे, जिससे अभिभावक अपने बच्चों को विशेष ध्यान देते थे। तो मैं उस सरकार श्री राकेश कुमार शुक्ला सर का, और उस समय जितने भी गुरुजन थे, जितने भी थे, मैं उनका भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, आभारी हूँ। और हमारे उसमें फ्रेंड भी थे जो साथ में पढ़ रहे थे, और एक परिवार के तरीके से थे। और फ्रेंड और भी थी, बच्चियाँ भी थी, सब साथ में फ्रेंड थे। और उन लोगों ने भी बड़ा सहयोग मिलता था। लोग हमेशा कहते थे कि सुधांशु कुछ करो, पढ़ाई में अच्छा किया करो। उन लोग भी, हमारे मित्र जो भी थे, बचपन के भी मित्र रहते थे साथ में, जो गांव से मित्र थे, पढ़ने जाया करते थे, जो वहाँ के आसपास के मित्र थे, वो भी हमें बहुत मनोबल हमारा बढ़ाया करते थे, जिसमें हमें पढ़ने में बहुत रुचि होती थी। हम पढ़ने में अच्छे भी थे थोड़ा, तो रुचि भी हमारी पढ़ाई के प्रति रहती थी। फिर 8वीं तक की शिक्षा हमने वहाँ पूरी की। हमें फिर लगा कि अब हम कहाँ से आगे की पढ़ाई करें। तो हमारे घर से लगभग 20-22 किलोमीटर उस समय दूर था। स्कूल थे प्राइवेट और भी थे, लेकिन हमने उस स्कूल को चुना, सरकारी स्कूल था। और साइकिल से 20 किलोमीटर 22 किलोमीटर अक्सर आया जाया करते थे वहाँ से। और 9th और 10th में नरेंद्र देव इंटर कॉलेज जलालपुर अम्बेडकर नगर में हमने 9th से लेकर 12th तक अपने अध्ययन पढ़ाई करने का काम पूरा किया, जिसमें वहाँ के एक प्रक्रिया हुआ करती थी। तो वहाँ कोई डायरेक्ट एडमिशन नहीं ले सकता था, वहाँ एक इंट्रेंस की व्यवस्था थी। और इंट्रेंस वो हार्ड हुआ करता था उस समय, जब हम लोग 8 में पढ़ के जाया करते थे और 9th का इंट्रेंस हमें देना पड़ा।
तो हमें लगा कि वास्तव में स्कूल अच्छे बच्चों को लेने के लिए यहाँ पे तत्पर है। तो हमने एंट्रेंस दिया और एंट्रेंस में सफल हुए, हमारा एडमिशन हुआ। 2009 में हमने हाई स्कूल, 2011 में हमने इंटर पास किया। तो वहाँ के गुरुजनों का भी हम नाम लेना चाहेंगे। आदरणीय उस समय प्रधानाचार्य थे श्री राजकरण यादव जी, और हमारे हिंदी विषय के आयोग से आए हुए थे, बहुत पुराने, अब तो शायद हम जब थे उसी साल वो रिटायर होने वाले थे, आदरणीय श्री माता बदल शर्मा सर, जो हिंदी के अध्यापक थे। उन्होंने क्या, इस जो मैं बोल रहा हूँ, जितने लोग भी पढ़े होंगे उनसे आज उनको याद करते होंगे, जो भी जलालपुर नरेंद्र देव इंटर कॉलेज में उन अध्यापक से पढ़ा होगा, श्री माता बदल शर्मा से हिंदी, आज वो हमेशा याद करता होगा कि क्या उन्होंने जमीन पे बैठा के फील्ड में पढ़ाया करते थे। तो वो भीड़ लगती थी कि क्लास में बैठने का जगह नहीं होता था, जबकि क्लास हमारी इतनी बड़ी क्लासें थी कि 200-300 बच्चे आराम से आ जाया करते थे। लेकिन जब उनकी क्लास चलती थी तो किसी भी 9, 10th, 11, 12th का कोई भी हिंदी का बच्चा आके उस फील्ड में बैठ के पढ़ने का काम करता था, और इतना जो है झुमा के पढ़ाते थे। मैं उनका विशेष धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज हिंदी विषय में जो कुछ भी मैं हूं, उनका भी एक विशेष योगदान रहा है, और उनको और उनके परिवार को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मैं साइंस वर्ग का रहा हूँ विद्यार्थी, तो श्री आदरणीय एलसी सर भी का योगदान रहा है, जो फिजिक्स के अध्यापक रहे हैं। श्री शुक्ला सर थे, रसायन के अध्यापक थे, उनका भी विशेष योगदान रहा। और वहाँ के जो भी अध्यापक थे, सारे गुरुजनों का विशेष योगदान रहा है, जो भी हमको सामाजिक विज्ञान पढ़ाए हों, अंग्रेजी पढ़ाए हों, संस्कृत पढ़ाए हों, जो भी पढ़ाए हों, क्योंकि जो पढ़ाते थे बहुत अच्छा पढ़ाते थे। वो सरकारी स्कूल ही क्या स्कूल है, इतना बढ़िया पढ़ाई हमने नहीं, प्राइवेट में भी नहीं पाया होगा। और मेरा सौभाग्य रहा कि मैं उस संस्थान में पढ़ने का काम किया, नहीं तो हमें भी लगता कि नहीं, हमें भी प्राइवेट पढ़ना चाहिए, प्राइवेट में बहुत अच्छी शिक्षा। लेकिन हमें उस सरकारी संस्थान में पढ़ के, नरेंद्र देव इंटर कॉलेज में पढ़ के हमें आज गर्व है कि मैं उस संस्थान का स्टूडेंट रहा हूँ। और उसके बाद मैंने जो है अपना ग्रेजुएशन 2014 में कंप्लीट किया। फिर मैं तैयारी करने लगा, तैयारी के साथ साथ मैं पीसीएस का 2-3 बार कोशिश किया किया, तो उस समय उस स्तर की तैयारी हमारी नहीं हो पाई। तो मैं बीएड किया 2021 में, और उसके बाद हम आए सीटेट और टेट की तैयारी के लिए अनन्या संस्थान में मैं जुड़ा। जो है वो कोरोना काल का ही समय था, उसी समय से जुड़ गया था। फिर उसमें कोरोना काल था, तो फिर संस्थान ऑनलाइन मोड पे चल रहा था, और हम ऑनलाइन भी पढ़ते रहे। फिर जब संस्थान ऑफलाइन हुआ तो ऑफलाइन भी हमको पढ़ने का मौका मिला। और संस्थान की डायरेक्टर मैम श्रीमती निहारिका शुक्ला मैम का विशेष योगदान रहा, आदरणीय श्री आनंद सर का विशेष योगदान रहा, आदरणीय श्री यशवंत सर का विशेष योगदान रहा, जो यहाँ पे सीडीपी के अध्यापक हैं। और वो सीडीपी बहुत बढ़िया हम लोगों का पढ़ाने का काम किया उन्होंने। और आज उस समय हम जब संस्थान में पढ़ रहे थे, उस समय हमारे मित्र कई थे, प्रतापगढ़ के थे, फतेहपुर के थे। श्री उदय प्रकाश यादव जी फतेहपुर के हमारे बहुत करीबी मित्र में रहे हैं, जो साथ में बैठ के पढ़ा करते थे। और उन अध्यापकों में अगर श्री संजय मिश्रा सर, जिनका पीजीटी में 2021 में इसी संस्थान से सिलेक्शन हुआ था, वो हम लोगों को हिंदी पढ़ाया करते थे उस समय। आज वो शायद गाजीपुर पोस्टेड हैं। और श्री राज नारायण सर आज वर्तमान में हम लोगों को हिंदी पढ़ा रहे थे जब हमारा सिलेक्शन इधर हुआ। श्री सौरभ शुक्ला सर का मैं विशेष योगदान दूंगा। जब हम लोगों ने संस्थान में कभी फीस को लेकर दिक्कतें रही, जब हमारे पास कोई चीज़ दिक्कतें आई, तो हमने पर्सनली सौरभ सर से मिल के कहा, तो उन्होंने हमको निःशुल्क पढ़ाने का काम किया था अपने संस्थान में। और वो एक ही बैच में नहीं, उन्होंने हर बैच में पढ़ाने का काम किया। कभी उन्होंने मुझे ये नहीं रोका कि सुधांशु अब बैच आपका कंप्लीट हो गया, उन्होंने कभी नहीं रोका। हमने संस्थान में रेगुलर लगातार लगा रहा। फिर हमने जो है यहाँ से टेट और सीटेट भी क्वालिफाई किया, और उसके बाद मैं टीजीटी पीजीटी की तैयारी शुरू किया। और इन सब लोगों में
हमारे अगर यहाँ के आदरणीय हॉस्टल के सीनियर सर रहे हों उनका भी, और यहाँ के जो इलाहाबाद में हम आए जो हमारे मित्र जुड़े हमसे, उनका भी बहुत सहयोग रहा, बहुत योगदान रहा, उनका भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। और सीनियर सर हमारे जो रहे वो थोड़ा पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं तो हम नाम जरूर लेना चाहेंगे। समाजवादी छात्र सभा से आदरणीय श्री अखिलेश गुप्ता गुड्डू सर, जिन्होंने हमें विशेष योगदान रहा, वो जब भी मिलते थे तो हम तो तैयारी जारी रखो, और हमेशा उनका विशेष सहयोग मिलता था। आदरणीय श्री अभिषेक यादव जी इस समय जो समाजवादी राष्ट्रीय लोहिया वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं मौजूदा समय में, मैं उनका भी विशेष योगदान दूंगा क्योंकि हमारे बड़े भाई हैं, समान हैं, और उनका भी योगदान रहा। युवजन सभा के उपाध्यक्ष रहे आदरणीय श्री राघवेंद्र यादव जी का, उनका भी बहुत योगदान रहा। आदरणीय यहाँ से चुनाव लड़ चुके शहर उत्तरी विधानसभा से श्री संदीप यादव जी का विशेष योगदान रहा। नगर महायुजन सभा के अध्यक्ष रहे आदरणीय श्री संदीप कुमार सत्या सिंह भैया जी का विशेष योगदान रहा। श्री विनीत सिंह सर जी का विशेष योगदान रहा। श्री विवेकानंद पाठक सर जी का विशेष योगदान रहा। श्री विकास तिवारी सर का विशेष योगदान रहा। श्री अविनाश विद्यार्थी सर का विशेष योगदान रहा। क्योंकि हमारे योगदान में बहुत पॉलिटिशियन का भी, बहुत जो हमारे मित्र हैं अभी भी पॉलिटिक्स में हैं और बहुत सक्रिय पॉलिटिक्स वो करते हैं, बहुत सकारात्मक पॉलिटिक्स करते हैं, उनका कोई किसी तरीके का वैसा नहीं रहता है, बहुत सकारात्मक करते हैं। इसलिए उन लोगों से हमारा अनवरत लगाव है और लगाव रहेगा। मैं उनका भी धन्यवाद देना चाहूँगा। उन्होंने हमारे शिक्षा में विशेष योगदान रहा, हमेशा सहयोग करते रहे, मनोबल बढ़ाते रहे, और हम इस तरह अनवरत जो है अपने सफलता पाने में उन लोगों का भी मैं आभारी हूँ, तहे दिल से आभारी हूँ। और इसी कड़ी में एक छोटे से अगर हम कुछ कहें कि श्री सौरभ शुक्ला सर से जब भी हम लोग कभी खाने पीने की बातें कर देते थे, सर आज समोसा मंगा दीजिए, आज कुछ खिला दीजिए, तो सर तुरंत आइटम तैयार हो जाते थे कि जाओ जो है आज इस बैच सभी बैच को खिलाने का काम करो, आज जरूर खिलाओ जो है। और हम लोग सर से कभी न कभी हफ्ते में 15 दिन पे जरूर एक बार इनसे जो है ऐसे ही खर्च करा लिया करते थे कि सर आज समोसा ही खिला दीजिए। तो उनका एक भाई के तरीके से लगाव था कि हम लोग जो कह देते थे वो हम लोगों के लिए वो कर भी देते थे। तो उनका सौरभ सर का विशेष धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। और इस सफलता में अनन्या एकेडमी का भी विशेष योगदान रहा, और सभी यहाँ के अध्यापकों का, जितने भी अध्यापक हैं, हम उन गुरुजनों का भी धन्यवाद देना चाहते हैं। और जो भी हमारे इलाहाबाद में सारे अध्यापक जो हमको कभी न कभी किसी भी तरीके से हमको सही मार्ग दिखाने का काम किया हूँ, उन सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ, उनका आभार प्रकट करना चाहता हूँ, उनका पैर चरण स्पर्श करना चाहता हूँ, उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ सारे अध्यापकों से, जिन्होंने हमें चाहे ऑनलाइन उनका हम कभी एक भी वीडियो भी देखे हों तो भी उनका भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। किसी संस्थान में अगर मैं गया हूँ कुछ जानकारी लेने के लिए भी उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, लेकिन संस्थान का विशेष योगदान रहा है। इसलिए मैं कक्षा 9 और 10 में अध्यापक के रूप में हिंदी अध्यापक के रूप में चयनित हुआ हूँ, और मैं बिहार को भी, बिहार की धरती को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि बिहार की धरती ने हमको एक मौका दिया है। उनका भी मैं, बिहार के लोगों का भी आभार व्यक्त करता हूँ, यहाँ के सभी लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ। और इसी के साथ मैं ये बताना चाहूँगा कि जितने भी अभी मुझसे छूट गए हों, जितने मित्र जिनका नाम ना ले पाया हूँ, और जितने गुरुजन हमसे अगर छूट जा रहे हों, वैसे तो छूटे कोई नहीं है, क्योंकि हमेशा ये सब दिल में रहे हैं और दिल में ही रहेंगे, तो उनका भी विशेष उनसे मैं माफ़ी चाहता हूं। लेकिन फिर भी उनका धन्यवाद है, और उनका हमसे चाहे छोटे हों बड़े हों, सबका चरण स्पर्श है। सबको मैं प्रेम पूर्वक और प्रेम भाव से हमेशा देखता रहा हूं। हमारा एक नज़रिया रहा है कि सबसे प्रेम पूर्वक सबको देखो और सबका सम्मान करो। टेट सीटेट टीजीटी पीजीटी की नेट जेआरएफ की तैयारी विशेष तौर पर विशेष कक्षा चलती है हर गरीब विषम परिस्थितियों वाले बच्चों के लिए भी, जो असमर्थ हैं पढ़ने में, वो भी यहाँ पे संस्थान में शुक्ला सर से मिलके अपनी किसी भी परिस्थितियों से मिलके आप बताना चाहें तो वो जरूर उस पर विचार करते हैं
और उनको हो सकता है तो निःशुल्क भी पढ़ाने का काम करते हैं। मैं उस सर का विशेष धन्यवाद देना चाहूँगा। श्री सौरभ शुक्ला सर का विशेष धन्यवाद रहेगा। और उन्होंने हमारे जीवन को अगर एक नई दिशा और मोड़ देने का काम किया है, तो उनका मैं विशेष आभारी हूँ और धन्यवाद देना चाहता हूँ। को, भाई बहनों को और अपने परिवार को, गुरुजनों को एक बार पुनः मैं सबको जो है धन्यवाद देना चाहता हूँ और सबको प्रणाम करता हूँ।